पशुपालक साथियों, सबसे पहले मैं नवीन सोरान एनिमल न्यूट्रास्यूटिकल से आप लोगों का यहाँ फार्मर मीटिंग में पहुंचने पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुछ प्रोडक्ट की जो पशुओं के लिए हम रूटीन में डालते हैं, जरूरी चीजें हैं। हमारे यहाँ कृषि के साथ में पशुपालन दूसरा हाथ रहा है। पशुपालन सदा से ही हम करते आ रहे हैं और पशुपालन का पूरा सहयोग रहा है। कृषि के अंदर ही इसको गिना जाता है। पशुपालन को और बेहतर कैसे किया जाए, उसके बारे में कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट जो साथ साथ देते हैं, किस समय देना है, उन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो है पशुपालन में, वो सबसे पहली चीज है ब्रीडिंग, यानी कि नस्ल। अगर आपके पास अच्छी नस्ल का पशु है तो आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसको अच्छी फीड देते हैं, साथ में सप्लीमेंट देते हैं, तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर पशु की गुणवत्ता ही सही नहीं है तो आप उसको कुछ भी दे, बकरी को आप भैंस नहीं बना सकते। तो पहली चीज जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आप अच्छी ब्रीड का पशु लेके आए, या फिर घर पे आपके पास कोई पशु है उस पे आप सीमन करवाते हैं तो डॉक्टर से बात करके अच्छी क्वालिटी का सीमन करवाएं। इस चीज में भी काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर कृष्ण है, ये स्पेशल ब्रीडिंग सुधार के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी सैग के और इनके कौन से होते हैं डॉक्टर साहब आपके, एबीसी एनडीडीबी के अच्छे सीमन होते हैं इनके पास। दूसरा हम बात करेंगे मिनरल मिक्सचर की। एनिमिक्स शक्ति के नाम से मिनरल मिक्सचर है अपना, जिसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, यीस्ट कल्चर, सैक्रोमाइसिस, बाईपास फैट और प्रोटीन, ये सब चीजें होती हैं। पशु के लिए डोज रहती है इसकी 50 ग्राम पर डे। जो दूध देने वाला पशु है उसको आप दिन की 60 ग्राम दे सकते हो। 50 ग्राम पशु के शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है। 10 ग्राम जो दूध दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको ज्यादा देने की जरूरत होती है। फायदा इसका यह रहेगा कि हम पशु के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सारे जमीन से आ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि खेत में हम जिंक डालते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये चीजें डाल रहे हैं क्योंकि हमारी जमीन के अंदर इन चीजों की कमी हो गई है। और उस चीज की पूर्ति ना होने की वजह से, कॉपर, कोबाल्ट, इन चीजों की कमी होने की वजह से ना तो पशु समय पे गर्भ धारण करता है, और गर्भ धारण कर भी लेता है तो उस मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम खनिज मिश्रण लगातार देना शुरू करते हैं 50 ग्राम पर डे पशु को, तो उसके बाद पशु के दूध में वृद्धि होगी, पशु का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका पशु बीमार नहीं होगा। दूध की गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों चीजें बढ़ेंगी, मात्रा, गुणवत्ता और मात्रा दोनों चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, साथ में पशु आपका बीमार नहीं होगा, समय पे नया दूध होगा। उसके अंदर आने वाली बीमारियां जैसे मस्टाइटिस है या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से और बीमारियां आती हैं, वो सारी कम हो जाएंगी। पशु में मिसकैरेज के चांस कम हो जाएंगे। आपको देना होता है 50 ग्राम पर डे। जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट पशु के लिए शुरू करें तो सबसे पहला काम जो है वो रहता है डीवर्मिंग का। डीवर्मिंग बोले तो पेट के कीड़े के लिए जो दवाई देते हैं वो, उसका फायदा ये रहेगा, अगर हमने डीवर्मिंग नहीं की और किसी पशु को देना शुरू करते हैं तो इसका ज्यादातर हिस्सा पेट के कीड़े द्वारा ही खत्म कर दिया जाएगा। पशु में उसका असर देखने को आपको काफी कम मिलेगा। तो पहली चीज जो है वो ये है कि पहले पशु की डीवर्मिंग करें, पशु को पेट के कीड़े के लिए अच्छी दवाई दें, उससे अगले दिन से आप 50 ग्राम से ये शुरू कर सकते हैं।